परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। पदच्छेद। मत्तः अर्थात मेरे से, परतरम अर्थात अतिरिक्त, न यानी नहीं, अन्यत अर्थात और, दूसरी वस्तु, किंचित यानी कोई, अस्ति है, धनंजय हे शत्रुओं की संपदा जीतने वाले अर्जुन, मई मुझ में, सर्वम यानी संपूर्ण, इदम यानी यह, प्रोतम यानी परोया, गुथा हुआ, सूत्रे यानी सूत की डोर में, मणिगणा अर्थात मनीय, इव यानी समान। अनुवाद। हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त और दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत की डोर में, सूत के मणियों के समान मुझ में ही परोया यानी गुथा हुआ है। टिप्पणी। जैसे सूत की डोर में उसी सूत की गांठें लगाकर उन्हें मणिये मानकर माला बना लेते हैं, और उस डोर में तथा गांठों के मणियों में सर्वत्र केवल सूत ही सूत व्याप्त रहता है, वैसे ही यह समस्त संसार भगवान में गुथा हुआ है। आशय यह है कि भगवान ही सब में ओतप्रोत हैं। इस प्रकार सूत और सूत के मणियों के दृष्टांत से भगवान ने अपनी सर्वरूपता तथा सर्वव्यापकता सिद्ध की। इसी बात को भलीभांति स्पष्ट करने के लिए अब भगवान अगले 4 श्लोकों द्वारा उन प्रधान प्रधान सारी वस्तुओं के नाम लेते हैं जिनसे इस विश्व की स्थिति है, और सार रूप से उन सभी को अपने से ही ओतप्रोत बतलाते हैं, यानी अपने को ही उनका सार बताते हैं। सार से अभिप्रेत किसी वस्तु का वह तत्व है जो उसका आधार है, उसमें व्याप्त है तथा उसका जीवन व स्वरूप है। दूसरे शब्दों में वह उस वस्तु की सत्ता के लिए अपरिहार्य और अनिवार्य है। यदि वह है तो वस्तु भी है, यदि वह नहीं है तो वस्तु भी नहीं है। उदाहरणार्थ, रस के बिना जल नहीं, प्रकाश के बिना सूर्य नहीं, गंध के बिना पृथ्वी नहीं, तेज के बिना अग्नि नहीं। अतः ये सब तत्व अपनी अपनी वस्तुओं के सार हैं। श्री भगवान कहते हैं, रसोहंसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। पदच्छेद। रसः अर्थात रस, अहम अर्थात मैं, अप्सु अर्थात जल में, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रभा अर्थात प्रकाश, अस्मि अर्थात हूं, शशि सूर्ययो अर्थात चंद्रमा और सूर्य में, प्रणवः अर्थात ओंकार, सर्ववेदेषु अर्थात सब वेदों में, शब्दः अर्थात शब्द, खे यानी आकाश में, पौरुषम अर्थात पुरुषत्व, नृषु अर्थात पुरुषों में। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, सब वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं तथा पुरुषों में पुरुषत्व हूं। पुण्यो गंधः पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पदच्छेद। पुण्यः अर्थात पवित्र, गंधः अर्थात गंध, पृथ्व्याम अर्थात पृथ्वी में, च यानी और, तेजः अर्थात तेज, च यानी तथा, अस्मि अर्थात हूं, विभावसौ अर्थात अग्नि में, जीवनम अर्थात प्राण शक्ति, सर्वभूतेषु अर्थात समस्त प्राणियों में, तपः अर्थात तप, च यानी तथा, अस्मि यानी हूं, तपस्विषु अर्थात तपस्वियों में। अनुवाद। मैं पृथ्वी में पवित्र मधुर गंध तथा अग्नि में तेज हूं, समस्त प्राणियों में उनकी प्राण शक्ति हूं और तपस्वियों में तप हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम्। पदच्छेद। बीजम
अर्थात बीज, माम अर्थात मुझको, सर्वभूतानाम अर्थात समस्त पदार्थों का, विद्धि अर्थात जान, पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन, सनातनम शाश्वत, बुद्धि अर्थात बुद्धि, बुद्धिमताम अर्थात बुद्धिमानों की, अस्मि यानी हूं, तेजः यानी तेज, तेजस्वी नाम अर्थात तेजस्वियों का, अहम अर्थात मैं। अनुवाद। हे अर्जुन, तू समस्त पदार्थों का शाश्वत बीज नित्य कारण मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वियों का तेज हूं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। पदच्छेद। बलम अर्थात बल, बलवताम अर्थात बलवानों का, च अर्थात और, अहम मैं, काम राग विवर्जितम अर्थात कामनाओं तथा आसक्ति से रहित, धर्म विरुद्ध अर्थात धर्म के अनुकूल, भूतेषु अर्थात प्राणियों में, कामः अर्थात इच्छा, अस्मि यानी हूं, भरतर्षभ अर्थात हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन। अनुवाद। हे भरतवंश श्रेष्ठ, मैं बलवानों का, समर्थ व्यक्तियों का, कामनाओं तथा आसक्ति से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र विहित इच्छा हूं। टिप्पणी। इस प्रकार मुख्य मुख्य पदार्थों में सार रूप से अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवान ने प्रकारांतर से निखिल ब्रह्मांड में अपनी सर्वव्यापकता एवं सर्वस्वरूपता सिद्ध की। अब अगले श्लोक द्वारा वे अपने को ही त्रिगुणमय जगत का मूल कारण बताते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये, मत एवेति तानि विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। पदच्छेद। ये अर्थात जो, च यानी और, एव यानी भी, सात्विकः अर्थात सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले, भावः अर्थात भाव, राजसः अर्थात रजोगुण से होने वाले, तामसः अर्थात तमोगुण से होने वाले, च यानी तथा, ये यानी जो, मत्तः अर्थात मुझसे, एव यानी ही, इति अर्थात ऐसा, तान अर्थात उनको, विद्धि अर्थात जान, न यानी नहीं, तु अर्थात परंतु, अहम यानी मैं, तेषु यानी उनमें, ते यानी वे, मयि अर्थात मुझ में। अनुवाद। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं तथा जो रजोगुण से एवं तमोगुण से भी होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही ये होते हैं ऐसा जान। वास्तव में मैं तो उनमें नहीं हूं, किंतु वे मुझ में हैं। टिप्पणी। न त्वहं तेषु ते मयि। इस पद्यांश का भाव यह है कि समस्त त्रिगुणमय भाव तो परमात्मा में स्थित है, किंतु परमात्मा उनमें स्थित नहीं है। दूसरे शब्दों में त्रिगुणात्मिका प्रकृति का तो भगवान में आरोप है, किंतु भगवान का प्रकृति में नहीं। या यूं कहिए कि भगवान जो साक्षात एकमात्र सत्ता एवं वास्तविकता है, उसे तो मनुष्य अपने अनादि मोह तथा अज्ञान के कारण समझ, देख व पहचान नहीं पा रहा है, और उसके स्थान पर उसी की माया शक्ति द्वारा विरचित प्रकृति को ही, जो एक नितांत प्रपंच, भ्रम, धोखा और फरेब है, वास्तविक और सत्तामय मानकर उसका पुजारी बन बैठा है। यह मति भ्रम ठीक उस व्यक्ति का सा है जो अंधेरे में एक पेड़ के ठूंठ को भूत समझ रहा हो। प्रकाश हो जाने पर अथवा किसी द्वारा बोध करा देने पर जब उसका मिथ्या ज्ञान दूर हो जाता है, तो वह ठूंठ रूपी सत्य को देख लेता है। जीव भी कोटिशः जन्मों से असंख्य योनियों द्वारा अपरिमित भोग भोगने पर भी इसी अज्ञान एवं मोह को गले से लगाए हुए है कि इस असीम अगम प्रकृति का उपभोग ही उसका चरम लक्ष्य है, और कि प्रकृति से परे कुछ है ही नहीं, वह ही सर्वोपरि है।
किंतु ईश कृपावश जब कभी उसका अज्ञान मोहमय आवरण हट जाता है तो उसे इस तथ्य का साक्षात्कार होता है कि इस प्रकृति नटी की लीला का तो सूत्रधार ही कोई और है, जिसके संकेत मात्र से यह प्रादुर्भूत होती है, अपनी भूमिका निभाती है और फिर अपने उसी निर्माता निर्देशक संयोजक में लुप्त हो जाती है। एकाएक उसे अपनी मरीचिकाग्रस्तता का आभास होता है कि अपनी जड़ता व मूढ़ता के कारण सच्चिदानंद परमात्मा को ही वह प्रकृति समझे हुए था, यानी परमात्मा में त्रिगुणात्मिका प्रकृति को आरोपित किए हुए था, जैसे कि ठूठ भूत दृष्टांत में ठूठ में भूत को आरोपित किया गया था। यहां यह द्रष्टव्य है कि सदा ठूठ में ही भूत का आरोपण होता है, भूत में ठूठ का कभी नहीं। कारण सत्तावान व अस्तित्वमय में तो किसी वस्तु का धोखा हो सकता है, किंतु जो वस्तु स्वयं ही नहीं है उसमें तो धोखे का प्रश्न ही नहीं उठता। परमात्मा व ठूठ दोनों की सत्ता है, किंतु प्रकृति व भूत तो मात्र भ्रम व धोखा हैं, अस्तित्वहीन हैं। इसीलिए सदा केवल परमात्मा में ही प्रकृति का आरोपण होता है, कभी परमात्मा का प्रकृति में नहीं। दूसरे शब्दों में परमात्मा में तो प्रकृति है, किंतु प्रकृति में परमात्मा नहीं। इसीलिए श्लोक में कहा गया है कि मैं तो उनमें नहीं हूं, किंतु वे मुझ में हैं। श्री कृष्ण के यह बतलाने पर कि समस्त जगत उनका ही स्वरूप है और उनसे ही व्याप्त है, अर्जुन को जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण तथा अत्यंत समीप होने पर भी लोग भगवान को पहचान क्यों नहीं पाते। इस पर भगवान कहते हैं,